हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू मिस्टिक वर्ल्ड 1111। ये आप लोगों की पिक ए कार्ड रीडिंग है और आज का हमारा टॉपिक है आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर हस्बैंड, आपकी वाइफ कैसी होंगी, कैसे होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनकी आदतें कैसी होंगी, आपके साथ कनेक्शन कैसा होगा, मिलेंगे कैसे, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, ये सारी चीज़ें आज की रीडिंग में हम जानेंगे। सो अगर आप इस वक्त सिंगल हैं तो भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, अगर आप दूसरी शादी के लिए देख रहे हैं तो भी आप देख सकते हैं, और अगर आप इस वक्त एक रिलेशनशिप में हैं और आप जानना चाहते हैं कि उन्हीं से आपकी शादी होगी या नहीं तो भी आप देख सकते हैं। तो बेसिकली आज की रीडिंग सब लोगों के लिए ओपन है, बिकॉज हमने ये देखना है कि आपकी शादी किससे होने वाली है और उनकी पर्सनैलिटी क्या है। सो ये रीडिंग जो है ये बिल्कुल टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी आपका उस वक्त का मैसेज होगा। सो शुरुआत में मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि कार्ड्स पॉसिबिलिटीज़ बताते हैं, आपकी फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है, सिर्फ डिवाइन सोर्स को पता है कि फाइनली आपकी लाइफ में क्या होना है। इसलिए आप लोगों ने अपने दिल और दिमाग को ओपन रखकर इस रीडिंग को देखना है। इसके अलावा मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, जितनी सपोर्ट दी, आई ट्रूली डीपली अप्रिशिएट ईच वन ऑफ़ यू एंड आई लव यू ऑल। सो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पर, आपने भी सब्सक्राइब करना नहीं भूलना, पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं। ऑप्शन नंबर 1 है A to I, ऑप्शन नंबर 2 है S to Z, ऑप्शन नंबर 3 है J व्हाट आई एम सो सॉरी, मेरे बिल्कुल भी मेरा ध्यान ही नहीं रहा आज। ओके, सो J to R ऑप्शन नंबर 2 है एंड S to Z ऑप्शन नंबर 3 है। 1 2 एंड 3। सो यहाँ पर जहाँ आपका नेम इनिशियल आएगा उसी में आपकी रीडिंग है। अपना नेम इनिशियल आपने सेलेक्ट करना है, बिकॉज हम देखना चाह रहे हैं कि आपकी शादी कब और किससे होगी। अभी हमारे जहन में कोई पर्सन नहीं है, हमने ओपन रहकर देखना है। सो मैं सजेस्ट करूँगी कि अपने नेम इनिशियल से चूज़ कर लीजिए। बाकी जिन लोगों को ऑब्जेक्ट से सिलेक्ट करने की आदत है उनके लिए ऑप्शन नंबर 1 है ये ग्रीन बटरफ्लाई, ऑप्शन नंबर 2 है ये इमोजी रेड, एंड ऑप्शन नंबर 3 ये फ्लावर है, ब्लू फ्लावर। सो तीनों में से आपको जो भी पसंद है आप सेलेक्ट कर लीजिए। तीनों के टाइम स्टैम्प्स डिस्क्रिप्शन में हैं, स्किप करके आप अपना आंसर देख सकते हैं। अगर आप 2 देखना चाहते हैं, तीनों देखना चाहते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है वैसे आप सिलेक्शन कीजिएगा। मैं स्टार्ट करूँगी ऑप्शन नंबर 1 से। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 1 यानी कि A to I सेलेक्ट किया है इस कार्ड के साथ और ग्रीन बटरफ्लाई के साथ, ये आपकी रीडिंग है और हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर हस्बैंड, आपकी वाइफ कैसे होंगे, उनकी क्या पर्सनैलिटी होगी, क्या उनकी आदतें होंगी, इसमें आपका ओवरऑल मैसेज है। सो शुरू करते हैं इस मैसेज के साथ। ओ माय गॉड, ये है मैजिशियन एनर्जी। सो ये सारे कार्ड्स मैं आप लोगों के सामने देख रही हूँ, मुझे नहीं पता था कि इसमें ये हैं। सो ये एक्वेरियस एनर्जी है और फिर मैजिशियन, दिस इज़ समथिंग वेरी वेरी मैजिकल। ये इंसान बहुत मैजिकल होने वाले हैं। कोई ऐसा इंसान जिसे आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, इसका ये मतलब भी है। ये आपके सोल मेट हो सकते हैं। इट्स अ वेरी डिवाइन कनेक्शन। आई ऑल्सो फील कि इट्स डिवाइनली गाइडेड कनेक्शन, इसका ये मतलब भी हो सकता है। सो आई रियली फील ये मैजिशियन एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है आप लोगों के लिए। मैनिफेस्टेशन की एनर्जी है। ये कोई आपका ड्रीम पर्सन हो सकते हैं। आई एम नॉट मेकिंग दिस अप, आपको पता है मैजिशियन एनर्जी क्या होती है। तो ये कुछ लोग हो सकता है कि मैनिफेस्ट कर रहे हैं, हो सकता है कि आप लोग या तो जर्नल में लिख रहे हैं कि मुझे ऐसा पार्टनर चाहिए, कुछ इस तरह का, या फिर ऑलरेडी आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं जिनसे आप शादी मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे ये 2 चीज़ें नज़र आ रही हैं। सो देखते हैं कि कैसे होंगे ये इंसान फर्दर, इनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, क्या काम करते होंगे, सब कुछ जानेंगे ताकि आपको कंफर्मेशन मिल जाए अगर आप ऑलरेडी किसी के साथ रिलेशन में हैं। लेट्स फाइंड आउट। स्पिरिट डिवाइन मैसेज दीजिएगा। हमारे पास है पेज ऑफ कप्स। कैसे होंगे फ्यूचर स्पाउस, ग्रुप 1 के फ्यूचर हस्बैंड, उनकी वाइफ, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी। स्पिरिट एस ऑफ कप्स। अभी जो मुझे एनर्जी फील हो रही है, आई रियली फील कि ये बहुत ही ज़्यादा लविंग इंसान है, बहुत इमोशनली ट्यून इन है, अपने इमोशंस से बहुत कनेक्टेड इंसान होंगे ये। पाइसीज, कैंसर, स्कॉर्पियो, यहाँ स्टार साइंस स्ट्रॉन्ग हैं। कौन होंगे ये इंसान। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज, ओ माय गॉड, बहुत सारे एकदम आ गए हैं।
ये हम नहीं लेंगे। कैसी होगी उनकी पर्सनालिटी? ग्रुप 1 के लिए डिवाइन मैसेज दीजिएगा स्पिरिट। ग्रुप 1 के फ्यूचर स्पाउस, उनकी पर्सनालिटी कैसी होगी? द डेविल, पेज ऑफ कप्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। कौन होंगे ये इंसान? कैप्रिकॉर्न एनर्जी आ गई है हमारे पास। 9 ऑफ वॉन्ड्स, फिर है हमारे पास पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 पेजेस। ओके, मुझे लगता है आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ आपका एज गैप हो सकता है। कुछ लोगों का हो सकता है कि ये इंसान आपसे 5-6 साल छोटे हों, 10 साल भी हो सकता है। फिर है हमारे पास द टावर, 5 ऑफ वॉन्ड्स। द डेविल को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। द डेविल एनर्जी को कौन होंगे ये इंसान, इनकी पर्सनैलिटी। स्कॉर्पियो एनर्जी स्ट्रॉन्ग आ गई यहाँ पर। और कैप्रिकॉर्न तो मैंने आपको बताया ही था, एक्वेरियस, लिब्रा, पाइसीज, कैंसर भी। 3 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है 4 ऑफ वॉन्ड्स, जो कि 11-11 कार्ड है। और इससे हमें ये भी पता चल रहा है कि ये आपके ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। तो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई इंसान जिन्हें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये वो हो सकते हैं। अब ये इंसान, इनकी पर्सनैलिटी क्या होगी? मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव नेचर के, बहुत ही ज़्यादा लविंग, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टिव होंगे अपने लव्ड वंस के हवाले से। इतने ज़्यादा पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि समटाइम्स ये चीज़ आपको इरिटेट भी कर सकती है। उनकी पर्सनैलिटी में ये पॉजिटिव एनर्जी है। आई ऑल्सो फील कि ये बहुत टॉकेटिव इंसान होंगे। इनके साथ आपका सोचने का तरीका इनसे बहुत डिफरेंट होगा। मुझे आप लोगों के दरमियान डिफरेंसेस नज़र आ रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद आप लोगों की फ्रेंडशिप बहुत अच्छी होने वाली है। मुझे ये भी लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों का वर्क प्लेस सेम हो सकती है। हो सकता है कि ये रिलेशनशिप वर्क प्लेस से शुरू हो, वहाँ पर आप लोग कोई एक साथ काम करते हो, आपने सोचा भी नहीं होगा कि इनके साथ आपका कनेक्शन बन जाएगा। मुझे कुछ लोगों के लिए भी वाइब आ रही है कि आप इनको काम के सिलसिले में जानते होंगे, या ऑलरेडी आप काम के हवाले से अभी भी इनको जानते हैं, बट आपके जहन में दूर दूर तक नहीं होगा कि मेरा इस इंसान से कनेक्शन बन जाएगा और इससे मेरी शादी होनी है। इतना सडन, इतना अनएक्सपेक्टेड ये कनेक्शन होने वाला है कि आप हैरान हो जाएंगे कि मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मैं इस डेविल कार्ड को एक दफ़ा फिर से क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि ये डेविल एनर्जी हमारे पास क्यों है स्पिरिट। मुझे ऐसा भी लगता है कि ये इंसान ऑलरेडी डिवोर्स्ड हो सकते हैं। इनकी ऑलरेडी एक दफ़ा डिवोर्स हो चुकी होगी। ये जो आपके फ्यूचर हस्बैंड या वाइफ हैं, ये भी हो सकता है कि आप में से किसी की ये दूसरी शादी होने वाली है। तो आप बहुत ज़्यादा डरते भी हैं कि अब ये मेरा दूसरा एक्सपीरियंस नाकाम ना हो जाए। अब मुझे जल्दबाजी नहीं करनी है इसमें, दूसरी दफ़ा नाकामी मुझे ना हो जाए। सो मुझे यहाँ पर दूसरी शादी की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही हैं कुछ लोगों के लिए। स्पेसिफिक मैसेज है, सबके लिए नहीं है, एकदम से आप सब ने परेशान नहीं होना है। सो जहाँ तक के ताल्लुक है आपके पर्सन का, ये इंसान कैसे होंगे, इनकी पर्सनालिटी कैसी होगी, मुझे लग रहा है कि ये इंसान बहुत टॉकेटिव होंगे, जैसा मैंने आपको बताया, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होंगे। मुझे लगता है कि इनके बहुत से दुश्मन होंगे, आपको ये भी पता चल जाएगा। और उसकी रीज़न ये होगी कि इंसान इतने ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, इनकी बहुत ज़्यादा फ़ाइट्स हो जाती हैं लोगों के साथ। लोग अक्सर इनसे इख्तलाफ करते हैं, इनके दुश्मन भी बन जाते हैं, इनसे नफ़रत भी करते हैं। इनकी रेप्यूटेशन जो है वो बहुत अच्छी नहीं होगी। और मैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे इंसान होंगे। आपको पता है कि लोग किसी से भी किसी भी हाल में खुश नहीं होते हैं। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की नेचर ऐसी है कि वो स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, खुलकर बात करना, साफ बात करना, किसी को पसंद आए ना पसंद आए, ये जो भी आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे। तो इनके बहुत से दुश्मन होंगे, दुश्मनियाँ होंगी बहुत ज़्यादा, और लोग इनसे बहुत ज़्यादा लड़ते झगड़ते होंगे। मुझे ये भी लग रहा है कि ये अक्सर फ़ाइट्स में घिरे रहते होंगे, इनकी अक्सर फ़ाइट्स हो जाती होंगी लोगों से, क्योंकि इनके अंदर एक ये बहुत एनर्जी है। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत एनर्जेटिक हैं, गुस्से के बहुत तेज़ हो सकते हैं, और जैसा मैंने बताया कि सेंसिटिव भी बहुत होंगे, ट्यून इन होंगे इमोशंस से, केयरिंग भी बहुत होंगे, बहुत दिल से परवाह करने वाले होंगे। बेसिकली जो सारी क्वालिटीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये एक ऐसे इंसान में होती हैं कि जो बहुत ही ज़्यादा साफ़ दिल का इंसान होता है। वो साफ़ बात भी करता है, वो खुलकर मोहब्बत भी करता है, और अगर उसको कोई चीज़ बुरी लग रही होती है, किसी से उसको नफ़रत होती है, तो वो खुलकर नफ़रत का भी इजहार करता है। तो इस तरह के ये इंसान होंगे जिनसे आपकी शादी होने जा रही है। एंड आई ऑल्सो फील, ये जो ओवरऑल एनर्जी आई थी ना हमारे पास मैजिशियन की, इसीलिए आई थी बिकॉज़ ये इंसान मैजिक पर बिलीव करते हैं।
यानी वो जो ब्यूटीफुल मैजिक है, ज़िंदगी में चार्म है, इन्जॉयमेंट है, स्पार्क है, उस पर बिलीव करते होंगे और ये चीज़ें वो आपकी ज़िंदगी में लेकर आएंगे। और जैसे मैंने बताया कि आप में से कुछ लोगों का एज गैप हो सकता है, 5-6 साल आपसे छोटे हों या 10 साल, बट एज गैप अगर नहीं भी होगा, आई जस्ट फील कि ये इंसान बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी में एक स्पार्क लेकर आएंगे, लव लेकर आपको बहुत लव्ड फील करवाएंगे। यानी आपको महसूस होगा कि आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गए हैं, आप पहले से ज़्यादा खुश हैं, मतलब इस तरह से लव्ड फील करवाएंगे आपको जिस तरह से पहले कभी किसी ने नहीं आपको करवाया होगा। सो ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें आपके डिफरेंसेस भी होंगे उनके साथ। कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आपकी 29 एज हो सकती है, आपके पर्सन की जिनसे आपकी शादी होनी उनकी 36, 35, 30s में, आप 20s में, या आप 30s में वो 20s में, इस तरह का मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए। और कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने बताया कि ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड है, ये तो सबके लिए मुझे नज़र आ रहा है कि ये कनेक्शन आपने सोचा भी नहीं होगा। ये भी हो सकता है कि आपकी वर्क प्लेस सेम थी, आप दोनों कभी भी सेम पेज पर नहीं थे, वो प्रोजेक्ट के बारे में काम के हवाले से कुछ और कहते थे, आप कुछ और कहते थे, आप घर जाके गुस्सा करते थे कि वो जो मेरा कलीग है या वो जो मेरी कलीग है वो अजीब ही बीच में अपना कोई ना कोई आइडिया देती है या कुछ इस तरह से, मुझे तो उसकी समझ में नहीं आती है। और वहाँ पर आप लोग लड़ते भी होंगे वर्क प्लेस पर, शायद आपकी बनती नहीं होगी। कुछ लोगों की ये स्टोरी लग रही है कि लव हेट रिलेशन नहीं होता जैसे अक्सर हम मूवीज़ वगैरह में भी देखते हैं, तो ऐसा होता है असल में भी कि आपको कोई इंसान बहुत बुरा लग रहा है, उससे आपकी बड़ी लड़ाइयाँ होती जा रही हैं, आपका इख्तलाफ होता रहता है उससे, लेकिन फिर अचानक से प्यार हो जाता है उन दोनों को एक दूसरे से, राइट, पसंद आ जाते हैं एक दूसरे को। इस तरह का कुछ लोगों का लिटरली मुझे लग रहा है कि हो सकता है कि आपको पसंद आ जाए ना, इसी तरह लड़ते लड़ते प्यार हो जाए आप दोनों, इस तरह बहुत अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपका कनेक्शन बन जाएगा। और हो सकता है कि कुछ ना कुछ डार्क आपका पास्ट या उनका पास्ट हो सकता है जिसकी वजह से आप थोड़ा सा घबराएंगे शुरुआत में कि पता नहीं मेरा पार्टनर इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा या नहीं, पता नहीं ये इंसान कैसा रिएक्ट करेगा, इसका क्या ये किस तरह से परसीव करेगा मुझे। हो सकता है उनका कोई डार्क पास्ट हो या आपका। सो कुछ लोगों के लिए जैसे मैंने कहा ना कि ये हो सकता है कि दूसरी शादी हो रही हो, ये भी हो सकता है कि पहले एक एंगेजमेंट टूटी हो, ये भी हो सकता है कि पहले एक बहुत लॉन्ग टर्म बड़ा सीरियस कनेक्शन टूटा हो। सो इट्स नॉट समथिंग डार्क, मेरे नज़दीक तो ये डार्क नहीं है, बट हो सकता है कि आपके पर्सन या आप सोचते हो कि ये बहुत डार्क एक चीज़ है, मैंने नहीं उसको बतानी, पता नहीं वो इस बात को किस तरह से ले, राइट। सो हमारे पास है द वेटिंग गेम नंबर 2। सो मुझे ऐसा लगता है कुछ लोगों की शादी में बहुत ज़्यादा डिले आ रहा है। अभी मैं आपको टाइमिंग भी बताऊंगी कि आपकी शादी कब तक हो जाएगी। फिर है हमारे पास कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट नंबर 5। तो बेसिकली जो मुझे आप सब लोगों के लिए नज़र आ रहा है वो ये लग रहा है कि यहाँ पर आपको पसंद होंगे ये इंसान, लव मैरिज होगी, बेसिकली मुझे ये नज़र आ रहा है ग्रुप 1 आप लोगों के लिए। और अगर अभी तक कोई आपकी लाइफ में नहीं आया तो इस तरह का कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में आने वाला है बड़े अनएक्सपेक्टेड अंदाज में, जिससे आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई होगी। फिर देखें कन्फ्लिक्ट एंड डिफीट से वही मैसेज आ रहा है कि आपकी बड़ी लड़ाइयाँ होंगी, फिर एकदम से आपको अनएक्सपेक्टेडली एक दूसरे से प्यार हो जाएगा। एंड देन वी हैव मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी। ये इंसान बहुत एम्बिशियस होंगे, चाहे मेल हो या फीमेल, बहुत आइडियाज़ होंगे, आपको नज़र आएगी उनकी आंखों में, आपको जज्बा, पैशन, एम्बिशन नज़र आएगा कि वाओ इस इंसान, ये बहुत मेहनती इंसान है और बहुत एम्बिशियस है, इसके गोल्स हैं ज़िंदगी में, ये कोई ऐसे ही नहीं है इंसान। और मुझे ये भी लगता है कि आपके साथ साथ वो ग्रो करेंगे। बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं होंगे ये इंसान, लेकिन जैसे ही आप दोनों मिलेंगे, आप लोगों की शादी होगी, बहुत ज़्यादा प्रॉस्पेरिटी आती चली जाएगी आप लोगों की लाइफ में। मुझे लग रहा है कि आप अपनी आंखों से उन्हें ग्रो करता हुआ देखेंगे। वाओ, वी हैव दिस क्राउन चाक्रा नंबर 7। बॉटम ऑफ द डेक पर है ट्रायम्फेंट सक्सेस। अगेन इस कार्ड के साथ मुझे लग रहा है कि क्लैरिटी, इस कार्ड के साथ लग रहा है ट्रूथ, सच्चाई, ट्रस्ट वर्दी होंगे ये इंसान, इन पर आप ट्रस्ट कर पाएंगे, इस तरह के इंसान होंगे। नंबर 5 आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 5 किसी का लाइफ पाथ नंबर, 5th मंथ, अगले महीने, अगले साल का 5th मंथ, जिस भी टाइम में आप ये रीडिंग देख रहे हैं, बिल्कुल ये एक आप कह लें कि टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इसको देखेंगे, चाहे 2 साल बाद देखें, साल बाद, जब भी देख रहे हैं, टाइमलेस है। तो देख लीजिएगा, किसी भी साल का 5वां महीना आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। 5 नंबर आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है।
सो आई डू फील विद दिस वेटिंग गेम कि आपने बड़ा इंतज़ार किया अपनी शादी का, आपकी शादी में डिले मुझे नज़र आ रहा है, डिले से होगी आपकी शादी, लेकिन आप ये यकीन रखें कि उस इंसान से होगी जिससे आप चाहते हैं, और यूँ कह लीजिए लव मैरिज होगी, और आप कहेंगे कि बिल्कुल आपका ड्रीम फुलफ़िल हो गया है, आपकी विश फुलफ़िल हो गई है, जो आप चाहते थे बिल्कुल वैसा हो गया है, लेकिन डिले नज़र आ रहा है, या ऑलरेडी बहुत डिले हो चुका है, आपने बहुत वेट किया है अपनी शादी का और अब आपकी शादी करीब है। एक्सक्यूज़ मी। कैसे होंगे ये इंसान, क्या करते होंगे? जैसा मैंने आपको बताया अभी कि बहुत ज़्यादा वेल्दी नहीं लग रहे हैं मुझे ये इंसान, लेकिन आप उन्हें खुद ग्रो करता हुआ देखेंगे। जैसे ही आप दोनों एक हो जाएंगे, फिर आपकी शादी होगी, आप देखेंगे कि टाइम के साथ साथ ये इंसान बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगे, क्योंकि इनके अंदर बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है ज़िंदगी में आगे बढ़ने की, क्योंकि ये एम्बिशियस हैं बहुत ज़्यादा। बाय द एज ऑफ 39 या 40 ये इंसान बहुत स्टेबल होंगे, आप लोगों की ज़िंदगी बहुत स्टेबल हो जाएगी शादी के बाद। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी सपोर्ट, आपका साथ, फिर आप दोनों का मिलना, ये चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करेंगी आपके पर्सन की ग्रोथ में। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान एक नॉर्मल सी जॉब कर रहे होंगे, कोई जॉब करते होंगे, आप भी शायद वहीं पर जॉब करते होंगे, और ऐसे ही आप लोगों की शादी होगी। बट टाइम के साथ आप देखेंगे अपने पार्टनर को ग्रो करता हुआ, वो कोई अपना बिजनेस स्टैंड कर लेंगे। आप अगर मेल हैं तो आपका कोई बिजनेस हो जाएगा। तो 40 की एज तक आई रियली फील कि आप बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने पार्टनर को अपनी आंखों से देखेंगे ग्रो करता हुआ, जिम्मेदारी लेता हुआ देखेंगे। अभी मुझे ये भी लग रहा है कि आपको लगेगा कि शायद ये इंसान जिम्मेदारी नहीं लेते हैं, बहुत ही आपको लगेगा कि चाइल्डिश से हैं, बट स्टिल यू विल लव देम। उनकी ये चाइल्डिश, ये स्वीट सी एनर्जी आपको बहुत अच्छी लगेगी। बट टाइम के साथ आप देखेंगे कि कैसे ये इंसान ज़िम्मेदारी भी लेंगे, ये इंसान ग्रो भी करेंगे, और फाइनेंशियली कितना ग्रो करेंगे ये भी आप देखेंगे टाइम के साथ। सो दिस इज़ वंडरफुल आई फील। फिर है हमारे पास लव योर सेल्फ फर्स्ट। ये तो सबके लिए मैसेज है, सेल्फ लव आप भी करें, वो भी करें। आई डू फील कि ये इंसान जिम जाते होंगे, फीमेल भी होंगी तो शायद डाइट का बहुत ख्याल रखते होंगे, फिटनेस फ्रीक हो सकता है कोई। उप्स, बहुत ज़्यादा कार्ड आ रहे हैं आज, इस तरह बहुत हो रहा है आजकल। वैसे ही हर ही रीडिंग में इस तरह हो रहा है, और ये चीज़ आई नो आप लोगों को इरिटेट करती होगी, एकदम से सारे कार्ड्स का इस तरह से फैल जाना। लव योर सेल्फ फर्स्ट, और फिर है हमारे पास रोमांटिक फीलिंग्स। तो हो सकता है, मुझे कुछ लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है, आपकी स्टोरी इस तरह से हो सकती है कि इंसान जब आपसे प्यार का इजहार करेंगे तो आप कहेंगे यार आप पहले अपनी ज़िंदगी को देखो, अभी तो आप कुछ भी नहीं है ना, आप स्टैंड हैं ज़िंदगी में, कैसे चलेगा, क्या होगा। हो सकता है आप प्रैक्टिकली उनको ये समझाने की कोशिश करेंगे कुछ इस तरह से, राइट। आप एक्सेप्ट नहीं करेंगे उनके लव को शुरुआत में, बट धीरे धीरे आपके अंदर एक्सेप्टेंस आना शुरू हो जाएगी उनके लिए, मुझे ये फ़ील हो रहा है। तो आई फील कि बड़ी ड्रामेटिक किस्म की आप लोगों की लव स्टोरी हो सकती है जिनके साथ आपकी शादी होनी है। बट मुझे लग रहा है कि शादी ये आप लोगों की लव मैरिज होने वाली है। ये वाले कार्ड्स, फिर ये कार्ड, सब यही बता रहा है। बट आई डेफिनेटली फील कि टाइम के साथ बहुत प्रोग्रेस कर सकता है। और मुझे एक चीज़ ये भी नज़र आ रही है कि हो सकता है शादी के बाद आपको ये फ़ील हो किसी पॉइंट पर कि यार मैंने तो गलती कर दी इस इंसान से शादी करके, मुझसे गलती हो गई, कहाँ मैं फंस गया या फंस गई। बट जैसा मैं आपको बता रही हूँ कि जैसे जैसे फिर वक्त गुजरेगा आप उन्हें और पहचानेंगे, आप देखेंगे कि ये इंसान कितने मेहनती हैं। आप जब उनको और डीपर लेवल पर जानना शुरू हो जाएंगे, आपको पता चलेगा कि आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक था, और फिर आप कहेंगे कि वाओ आई एम सो ब्लेस्ड। आप कहेंगे कि ये इंसान, इसने ज़िम्मेदारी ली है, दिस इज़ द बेस्ट पर्सन, आप ये कहेंगे। और मुझे ये भी लग रहा है कि एक तो आपने शादी का वेट बहुत किया है, डिलेज़ हैं आपकी शादी में, बट ये इंसान जब आपको मिल जाएंगे ना तो बहुत जल्दी 1-2 साल के अंदर अंदर आपसे शादी कर लेंगे। और ये शादी करने के बाद फिर आप कहेंगे कि पता नहीं मैंने जल्दबाजी में शादी कर ली है, मुझे इस इंसान से नहीं करनी चाहिए थी, कुछ इस तरह की चीज़ें। बट जैसे जैसे वक्त गुजरेगा आप उनको ग्रो करता हुआ देखेंगे, प्रॉस्पेरिटी आएगी, वेल्थ आएगी आप लोगों की फैमिली में, आपके घर में, और फिर आप कहेंगे कि येस आई एम सो ब्लेस्ड। तो ये चीज़ बड़ी ड्रामेटिक अंदाज में कनेक्शन बन रहा है आपका, शादी हो रही है, प्यार भी हो रहा है साथ साथ, फिर कहीं ना कहीं पछतावे भी आ रहे हैं, टेंशन, लड़ाइयाँ, झगड़े, ये भी हो रहा है। बट एट दी एंड आई रियली फील कि जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ेगा आप लोग ग्रो करेंगे और
बहुत मजबूत होगा कनेक्शन और बहुत ज़्यादा वेल्थ आएगी. सो वी हैव नर्चर. एज यू नर्चर a child, you nurture your own inner child. Both activities are important for you right now. So अपने आप को nurture करें, अपने inner child को मे बी heal करें, ये भी आपसे कहा जा रहा है. या ये हो सकता है कि आपके पर्सन का थोड़ा है कोई इशू, चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, कुछ भी इस तरह से, जो वो हील करेंगे आपके साथ. जब आप उन्हें नर्चर करेंगे वो हील होंगे टाइम के साथ. एन एंजल थेरेपी. गिव योर केयर्स एंड वरीज टू अस एंजल्स एंड अलाउ अस टू टेक योर बर्डन्स. ये बहुत खूबसूरत मैसेज है. आपके एंजल्स कह रहे हैं कि अपनी सारी परेशानियां हमें दे दीजिए, आपका सारा बर्डन हम ले लेंगे, आपने परेशान नहीं होना है. दिस इज़ सो नाइस. सो आई रियली फील कि जैसा मैंने बताया कि अप्स एंड डाउन्स तो होंगे इस जर्नी में, बट आई डू फील कि एट द एंड आप बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत अच्छा फील करेंगे और ये महसूस करेंगे कि आपके सारे फैसले ठीक थे. तो ये जो आपकी शादी होगी जिनके साथ, ये इंसान आपसे बिल्कुल ऑपोजिट होने वाले हैं, बट स्टिल आप दोनों में बहुत ज़्यादा प्यार होने वाला है. आप दोनों ग्रो करने वाले हैं. इट्स नॉट अबाउट जस्ट मैरिज, लव. आई थिंक इट्स अबाउट हीलिंग ईच अदर. वैसे हर इंसान खुद को हील खुद करता है, बट आई डू फील कि आप दोनों एक दूसरे को हील करेंगे. एक दूसरे की जो मिसिंग ज़िंदगी में कह लीजिए कि जो मिस किया आपने, जो मिस किया उसे वो फिल करेंगे, जो उन्होंने मिस किया उसे आप फिल करेंगे. तो इस तरह से लाइफ बहुत अच्छी गुज़र जाएगी. सो ये मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है. और शादी कब हो रही है, मुझे सिंपली ये नज़र आ रहा है कि अगर आप ऑलरेडी इनसे मिल चुके हैं, 1-2 साल में आपकी शादी हो जाएगी इनके साथ. और कुछ लोगों के लिए मे बी आप डिले से अपने इन पर्सन से मिलेंगे. उससे पहले आपके और बहुत से एक्सपीरियंसेस हो चुके होंगे, बट बहुत देर से इनसे मिलेंगे डिले के बाद. लेकिन जैसे ही इनसे मिलेंगे तो आपकी शादी 1-2 साल में हो जाएगी. अब ये आपको पता है कि आप ऑलरेडी इनसे आपकी मुलाकात हो चुकी है या नहीं, तो उस हिसाब से आप देख लीजिए 2025 तक आप लोगों की शादी हो जाएगी अगर आप ऑलरेडी मिल चुके हैं उनसे. तो हाँ, जैसा कुछ लोगों के लिए मैंने बताया कि आप 20s में, वो 30s में, या वो 20s में आप 30s में, इस तरह का एज गैप होगा आप लोगों के दरमियान. क्या काम क्या करते होंगे, कोई जॉब करते होंगे. और बहुत से लोगों के लिए, मुझे मेजॉरिटी के लिए मैसेज मिल रहा है कि आप भी उसी जगह पर काम करते होंगे और उस तरह से फिर ये रिलेशनशिप बन जाएगा. बट अगर ऐसा कुछ के लिए नहीं भी होगा तो आई जस्ट फील कि वो कोई एक जॉब करते होंगे. और जब आप लोगों का कनेक्शन बन जाएगा, आप लोग शादी के बंधन में बंध जाएंगे, तो फिर टाइम के साथ आप देखिएगा कि वो किस तरह ग्रो करते हैं. उनका अपना बिजनेस भी हो जाएगा, मतलब वेल्थ आना शुरू हो जाएगी. सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 1. कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में. अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 2 यानी कि J2R सेलेक्ट किया है इस इमोजी के साथ, ये आप लोगों की रीडिंग है. और हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर हस्बैंड, आपकी वाइफ कैसी होंगी, क्या उनकी पर्सनालिटी होगी, क्या काम करते होंगे, शादी कब तक हो जाएगी, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, सब कुछ हम जानेंगे. और इस कार्ड में आपका ओवरऑल मैसेज है. सो हमारे पास है 4 ऑफ कप्स. इससे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं. मुझे लगता है कि कहीं से आपको रिजेक्शन मिलेगी, उसके बाद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे. हो सकता है कि पहले आप कोई कमिटेड रिलेशनशिप में से निकलेंगे, आपकी फ़ाइट होगी, आपका ब्रेकअप होगा, कहीं से आपको रिजेक्शन मिलेगी, फिर आपका ये कनेक्शन बनेगा, फिर ये इंसान आपकी ज़िंदगी में एंटर होंगे. बहुत ज़्यादा रिजेक्शन के बाद ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे. अब दूसरा मैसेज ये भी आ रहा है कि ये कोई ऐसे इंसान होंगे जिन्हें आप ऑलरेडी रिजेक्ट कर चुके हैं. ये कोई ऐसे इंसान भी हो सकते हैं कि आपके पास्ट से आए जिनको आप रिजेक्ट कर चुके हों. ये कोई ऐसा इंसान भी हो सकते हैं जिनका प्रपोज़ल आए और आप रिजेक्ट कर दें, फिर कुछ टाइम के बाद आप कहें कि ओके, मैं कंसिडर करता हूँ या करती हूँ इस प्रपोज़ल को, लेट्स सी, एक दफ़ा दोबारा ट्राई करके देखते हैं. और फिर आपको वो पसंद आ जाए, आपका कनेक्शन बन जाए उनके साथ और फिर आपकी इनसे शादी हो. लेट्स फाइंड आउट मोर. कौन होंगे ये इंसान जिनसे आपकी शादी होगी, कैसे आप मिलेंगे, क्या होगा, सब कुछ हम जानेंगे. एज क्या हो सकती है, स्टार साइन क्या हो सकता है, सब कुछ. स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा ग्रुप 2 के लिए. ग्रुप 2 की शादी किससे होगी, ग्रुप 2 की शादी. ये ग्रुप 1 के लिए भी आया था डेविल कार्ड. किससे होगी शादी, कैप्रिकॉर्न स्टार हो सकता है उनका, सन, मून, राइजिंग और वीनस.
कैप्रिकॉर्न एनर्जी, डेविल एनर्जी। सो मुझे ऐसा लगता है कि किसी बहुत ही कार्मिक सिचुएशन से डील करके जब आप निकल रहे होंगे तब ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। 10 ऑफ वॉन्ड्स, लियो एनर्जी, लियो भी हो सकते हैं, सन मून राइजिंग और वीनस। स्पिरिट हमें डिवाइन मैसेज दीजिएगा। सेजिटेरियस भी हो सकते हैं जनाब, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो आई रियली फील कि ये बड़ा कोई कैजुअल किस्म का रिलेशनशिप से शुरू होगी बात आप लोगों की, और फिर बढ़ते बढ़ते किंग ऑफ कप्स तक पहुंच जाएगी। हो सकता है कि यस, आप उनका ये बिहेवियर, आप कहते होंगे यार ये बड़ा फ्लर्टेशियस इंसान है, या ये लड़की ठीक नहीं है, इसके तौर तरीके मुझे नहीं ठीक लगती। तो टाइम के साथ आप देखेंगे कि ये इंसान बहुत कंसिस्टेंट रहेंगे आपकी ज़िंदगी में, कोशिश करेंगे, फिर आपका पूरा जो नज़रिया है वो बदल जाएगा इनके बारे में, और यू विल फॉल फॉर देम सो डीपली। तो पहला इंप्रेशन उनका आपके ऊपर ये होगा कि ये इंसान बहुत फ्लर्टेशियस है। आप कहेंगे कि नहीं यार ये मेरा टाइप नहीं है, या ये मेरी टाइप नहीं है। और फिर गुज़रते हुए टाइम जैसे जैसे गुज़रेगा, आपका बिल्कुल उनके बारे में जो इमेज है, परसेप्शन है जो आपकी, वो चेंज हो जाएगी। इस तरह की स्टोरी मुझे लग रही है। हो सकता है कुछ लोगों के साथ ये ऑलरेडी चीज़ हो चुकी है और आप दोनों बहुत ज़्यादा एक दूसरे से प्यार करना शुरू हो चुके हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा, ये कौन इंसान है जिनसे शादी होगी। पेज ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ पर पाइसीस, कैंसर, स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो बहुत स्ट्रॉन्ग है। कैप्रिकॉर्न, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। एस ऑफ वॉन्ड्स बॉटम ऑफ द डेक पर है। तो ये कौन इंसान होंगे? आई फील कि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। कोई ट्रैवल एजेंट भी हो सकता है। हो सकता है कि एक्सप्लोर करने का इन्हें बहुत शौक़ हो। इनका काम, इनका पेशा भी कोई ऐसा ही हो जिसमें इनको बहुत ज़्यादा ट्रैवल करना पड़ता हो। कोई पायलट भी हो सकता है, कोई एयर होस्टेस हो सकती हैं, एयर होस्ट हो सकते हैं। कोई इस तरह का काम, ट्रैवल एजेंसी, ट्रैवल एजेंट, ट्रैवलिंग, एक्सप्लोरिंग, वर्ल्ड टूर का शौक़, इस तरह की चीज़ें उनकी हो सकती हैं। उनको शौक़ होगा ट्रैवल करना, डिफरेंट चीज़ें, डिफरेंट जगह एक्सप्लोर करना। इस तरह के ये इंसान हो सकते हैं। एंड वेरी डीप पर्सन, ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस होंगे, हस्बैंड या वाइफ, बहुत डीप इंसान। सरफेस से लगता होगा यार ये बहुत पार्टी गर्ल है या पार्टी बॉय है, ये तो बिल्कुल भी सीरियस नहीं है। आपका इंप्रेशन पहला ये होगा, यानी आप ये सोचेंगे कि ये इंसान ठीक नहीं है। अब मुझे वो जो पहले मैसेज आया था ना, वो बहुत स्ट्रॉन्ग आया था कि रिजेक्ट करेंगे आप पहले किसी को, और फिर टाइम के साथ आप कभी अचानक से कहेंगे चलो देखते हैं ये इंसान, इसके साथ चल के देखते हैं क्या होता है। और फिर जैसे जैसे टाइम गुजरेगा आपको बहुत पसंद आने लग जाएंगे ये इंसान, और फिर एक डीप कनेक्शन बन जाएगा। आई फील आप में से कुछ लोगों का ऑलरेडी ये चीज़ हो चुकी है और रिलेशनशिप में आप लोग आ चुके हैं ऑलरेडी। तो मुझे थोड़ी थोड़ी वाइब ग्रुप 1 की भी लग रही है इसके अंदर। अगर आप चाहें तो ग्रुप 1 भी देख लीजिएगा, हो सकता है उसमें भी आपके लिए कोई मैसेज हो। सो नंबर 8 आपके लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो सकता है। 8th मंथ बनता है आई गेस अगस्त का महीना बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आपके लिए। बिल्कुल रीडिंग टाइमलेस है, जब भी आपकी नज़र से गुजरेगी उस वक्त का मैसेज होगा। तो जब भी आप देख रहे हैं अगस्त, जनवरी बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। नंबर 10 भी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा धोखे खाने के बाद आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके होंगे। लोगों को रीड करना आपके लिए चुटकी का काम होगा जिस वक्त ये इंसान आपकी लाइफ में आएंगे। जब ये आएंगे तो आप इनसे मिलते ही या इनसे बात करते ही आप कहेंगे नो, यहाँ पे मेरा कुछ नहीं होने वाला है, नहीं यहाँ नहीं होगा, बट लेट्स ट्राई, चलो देखते हैं क्या होता है आगे जाकर। और फिर आप हैरान हो जाएंगे कि किस तरह ये कनेक्शन अनफोल्ड होगा और किस तरह आपको उनसे लगाव हो जाएगा, किस तरह ये कनेक्शन डीप होता चला जाएगा, और ये इंसान किस तरह आपके प्यार में पागल होते हुए दिखाई दे रहे हैं मुझे लिटरली विद दिस किंग ऑफ कप्स, द डेविल। आई फील कि ये इंसान भी एक्सपेक्ट नहीं करे होंगे कि किसी से वो इतना ज़्यादा प्यार करने लग जाएंगे, किसी से वो इतना ज़्यादा डीपली अटैच्ड हो जाएंगे। और अगेन ग्रुप 2 मुझे आप लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि ये लव मैरिज होने वाली है। तो मुझे ग्रुप 1 के लिए भी ऐसे ही फील हो रहा था कि ये लव मैरिज है। तो मुझे तो आप लोगों की लव मैरिज लग रही है, और मुझे आपकी मैरिज में लेकिन डिले नज़र आ रहा है। मुझे ये नहीं लग रहा कि ये इंसान मिलते ही आपकी इनसे शादी हो जाएगी। आई फील कि आपके साथ इनका कनेक्शन चलेगा कुछ टाइम और फिर शादी तक बात पहुँचेगी।
अब आप लोगों ने परेशान नहीं होना जो मैं बताने लगी हूँ, एनर्जीज चेंज होती रहती हैं। कुछ लोगों के लिए आई फील कि इनके साथ आपका ब्रेकअप भी होगा आगे जाकर। आपको लगेगा कि मे बी मुझे अपने ज़िंदगी से ये शादी वाला चैप्टर ख़त्म कर देना चाहिए, मे बी मेरी शादी कभी नहीं होनी है। कुछ लोग ये भी सोच सकते हैं। अब इन सारे कार्ड्स में आप देख लीजिए कि हमें शादी कहीं नज़र नहीं आ रही है। सो आई जस्ट फील कि आपका एक इंटेंस कनेक्शन अभी बनेगा इनके साथ, शादी का भी सोचेंगे आप इनके साथ, लेकिन ये फौरी तौर पे शादी की बात नहीं करेंगे। उनके लिए आपके साथ लव में पड़ जाना ही उनके लिए बहुत शॉकिंग होगा, बिकॉज़ ये जो इंसान आपके पास आ रहे हैं आपकी ज़िंदगी में, जिनसे हम देख रहे हैं कि आपकी शादी हो सकती है, पॉसिबिलिटी है, ये इंसान जैसा मैंने कहा ना, आपको लग जाएगा कि ये ना मेरे टाइप के नहीं हैं, बट फिर प्यार बहुत उन्हें भी आपसे हो जाएगा, आपको भी उनसे हो जाएगा, लेकिन शादी तक नहीं पहुंचेंगे। ये कहेंगे नहीं कि मुझे अभी शादी करनी है, उसमें डिले होगा। और मुझे लगता है इनसे आपकी बहुत ज़्यादा फाइट्स होंगी शादी के बारे में, कि आपने शादी करनी है या नहीं करनी है। तो शादी में डिले है और हो सकता है कि ये एक डीप कनेक्शन आपका बन जाए और फिर आपका ब्रेकअप हो जाए। बहुत स्पेसिफिक मैसेजेस आ रहे हैं फ्रेंड्स। आपका डीप कनेक्शन बन जाए, कनेक्शन आपको बहुत ज़्यादा दुख भी दे, मुझे ये लग रहा है, और फिर आप ये सोचेंगे मुझे शादी करनी ही नहीं है। और फिर एक पॉइंट पर आकर ये इंसान रेडी हो जाएंगे शादी के लिए और आपसे कहेंगे चलो अब शादी करते हैं। बट इन कार्ड्स में मुझे शादी नज़र नहीं आ रही है, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट। जो मुझे नज़र आ रहा है तो ये काम कोई ऐसा करते होंगे कि जिसमें कम्युनिकेट करना होता है, HR मैनेजर, मार्केटिंग, कोई इस तरह का काम। एग्रेसिव बहुत होंगे ये इंसान। ट्रायम्फ नंबर 7 है। नंबर 8 भी मैंने आपको बताया था किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 8। फिर है स्पिरिचुअल, मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी एंड क्राउन चाक्रा, नंबर 6 है, और ये भी नंबर 7 है। 7788 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आई रियली फील के आपको अपनी इंट्यूशन से कनेक्टेड रहना होगा। थ्रू आउट इस जर्नी में आपकी इंट्यूशन आपका बहुत साथ देगी, आपको बताएगी आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड एंड डेस्टिनी। सो ये कनेक्शन आपकी डेस्टिनी में होगा। मैं ये नहीं कह रही यूनियन, कनेक्शन का बनना आपकी डेस्टिनी में है, क्योंकि इससे आप कुछ ना कुछ सीखेंगे, सोल ग्रोथ भी होगी। ये नंबर 8 है। सो पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड। ये भी हो सकता है कि लॉन्ग डिस्टेंस हो कुछ लोगों का, कोई पानी के पास रहता हो, किसी को स्विमिंग का शौक़ हो, किसी को बोटिंग का शौक़ हो, ये भी हो सकता है। सनसेट्स का शौक़ हो, नेचर का बहुत ज़्यादा शौक़ हो किसी को, ये भी हो सकता है। तो ये जो इंसान है, आई रियली फील कि इनके कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होंगे। बेसिकली ये एक फ़ाइटर इंसान होंगे, ये गिव अप करने वालों में से नहीं होंगे। आई ऑल्सो फील कि ये इंसान बहुत डीप थिंकर भी होंगे। इसके अलावा लोनर भी होंगे, मुझे ये भी फील हो रहा है। इनके मूड स्विंग्स भी बहुत होंगे। ये इंसान मूडी किस्म के होंगे और बहुत ज़्यादा आप कह लें कि इनकी चॉइस, आप कह लें कि बहुत ज़्यादा पिकी होंगे चीज़ों के बारे में, इस तरह के होंगे। मूडी, ये बहुत बेस्ट वर्ड होगा उनको डिस्क्राइब करने के लिए। बहुत ज़्यादा मूडी इंसान होंगे। इसके अलावा प्यार आपको बहुत देंगे, इसमें कोई शक नहीं है। बट आई ऑल्सो फील कि कहीं ना कहीं हर्ट भी आ रही है साथ इस कनेक्शन में। तो आपको पता है कि कोई भी चीज़ आसान नहीं होती है, कोई भी कनेक्शन, हर कनेक्शन का अपना चैलेंज होता है। तो वो चैलेंजेस हैं, डिफरेंसेस हैं आप लोगों के। लेट्स सी। बाकी आई फील के फाइनेंसेस कहने लगी थी, उनकी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी होगी, स्पेशली अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं। बहुत वेल्दी नहीं कहूँगी, लेकिन अच्छी फाइनेंशियल सिचुएशन होगी उनकी। सो हमारे पास है मैजिशियन एंड द मिरर, नंबर 53। 5 + 3 भी 8 है, मैं गिन रही थी। एंजल ऑफ बैलेंस, नंबर 48। सो आई फील कि सिर्फ आपकी ही सोल ग्रोथ इस कनेक्शन में नहीं है, उनकी भी होगी। ये जो एंजल ऑफ बैलेंस यहाँ पर आया है, एक कार्ड नीचे गिर गया, प्लीज़ बेयर विद मी। ये एक एक्स्ट्रा कार्ड आप लोगों के लिए आया है, द गार्डन एंड द गेट, नंबर 30। सो ये जो कनेक्शन है ये ट्रिगरिंग भी होगा उनके लिए बहुत ज़्यादा, बिकॉज जैसे मैंने कहा वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे होंगे कि उन्हें किसी से प्यार हो जाएगा इतने डीपली, और दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, यूनिक उनके लिए।
क्योंकि ये जो गार्डन एंड द गेट है, इसमें ये गार्डन जो है ये इसके लिए बहुत ज़्यादा आप कह लें कि एक रिस्की चीज़ है, कोई ऐसी चीज़ जो उसने पहले एक्सप्लोर नहीं की है। तो ये इंसान थोड़ा सा इस तरह से होंगे, मतलब इमोशंस के मामले में, प्यार के मामले में। हालांकि ये बहुत सेंसिटिव होंगे, लेकिन उनके लिए ट्रिगरिंग होगा किसी ना किसी सेंस में कि मतलब उन्होंने सोचा ही नहीं कि किसी के साथ उन्हें इतना प्यार हो जाएगा ज़िंदगी के किसी पॉइंट पर और फिर आपसे हो जाएगा। सो आई रियली फील कि आप उनकी ज़िंदगी में एक बैलेंस, एक हार्मनी क्रिएट करेंगे आकर। वो जो एक कहीं ठहराव नहीं है ना उनकी लाइफ में। आई जस्ट फील कि ये इंसान हर वक्त कुछ ना कुछ कर रहे होते हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी फ्रेंड्स में जा रहे हैं, कभी कुछ कभी कुछ, तो एक ठहराव आ जाएगा ज़िंदगी में। ये भी हो सकता है कि बहुत रेस्टलेस सी है सोल इनकी, वैसी बहुत रेस्टलेस से इंसान हो, और आप जब इनकी ज़िंदगी में आएंगे तो बहुत ज़्यादा आप कह लें कि ठहराव आएगा उनकी ज़िंदगी में। पैशन, सो ये जो कनेक्शन है ये इंस्टेंट, वो तो आपके लिए इंस्टेंटली फील करेंगे। इंगेजमेंट बॉटम ऑफ द डेक पर बहुत ज़्यादा आपको टाइम देंगे, अटेंशन देंगे, शावर करेंगे आपको टाइम और अटेंशन से। इसलिए भी आपको लगेगा कि शायद ये इंसान फ्लर्ट है, ये जो मुझे इतना टाइम दे रहा है या दे रही है, इतना मुझसे हर वक्त इसकी बातें चल रही होती हैं, इसको मुझसे प्यार हो गया इतना ज़्यादा अचानक, ये क्या हो गया है। तो आपको बहुत ज़्यादा अटेंशन और टाइम देंगे, बहुत ज़्यादा पैशन के साथ आ रहे हैं। फिर रिलीजियस फैक्टर्स, आप ये कह लें कि आपका और उनका रिलीजन बिलीफ्स आप लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं। हो सकता है आप बहुत स्पिरिचुअल हों, वो इतने स्पिरिचुअल ना हों, ये वाला डिफरेंस भी आप लोगों के दरमियान हो सकता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इन पर एतबार शुरू से नहीं होगा, लेकिन टाइम के साथ साथ आप उन पर एतबार भी करने लग जाएंगे, प्यार भी करने लग जाएंगे, और शादी में डिले है इनके साथ। तो ओवरऑल ही मुझे ग्रुप 2 आप लोगों के लिए शादी में डिले नज़र आ रहा है। मतलब हो सकता है कि ऑलरेडी डिले हो चुका है और अब शायद आपकी शादी होने वाली हो। बट कुछ लोग अगर 22, अगर आपकी एज है अभी 20 है, एक्सक्यूज़ मी, तो मुझे लगता है कि 29 तक आपकी शादी होगी। मैं आपको डरा नहीं रही हूँ, जो मुझे कार्ड्स में नज़र आ रहा है, जो एनर्जी में पिक कर रही हूँ, मैं वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सो आई फील कि अगर आप इस वक्त 21, 22 हैं, 20 हैं, 25 हैं, 29 एज आप लोगों के लिए शादी की मुझे लग रही है। 29 एज में अगर आप अभी 29 में हैं तो वाओ, होने वाली होगी फिर आपकी शादी या नेक्स्ट ईयर। यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर नॉलेज एंड एक्ट अपॉन इट विदाउट डिले। ओह वाओ, मैं आपसे पहले कह रही थी कि सारी इस जर्नी में आपकी इंट्यूशन से कनेक्टेड आपने रहना है, और आपसे कहा जा रहा है आपको पता है आपको क्या करना चाहिए। जो आपका इनर नॉलेज है, जो आपकी इनर गाइडेंस है, उस पर आप उसको अपने फॉलो करना है। एंड क्राउन चक्रा, आपके पास बहुत नॉलेज है, आप चीज़ों को, सिचुएशंस को रीड कर लेते हैं। क्रिस्टल क्लियर इंटेंशंस, बी क्लियर अबाउट व्हाट यू डिज़ायर एंड फोकस अपॉन इट विद अनवेवरिंग फेथ। तो बिल्कुल क्लियर हो जाएं क्या चाहिए आपको, अपनी इंटेंशंस को रीसेट करें, रिविज़िट करें क्या चाहिए आपको, क्या आपकी डिज़ायर्स हैं, और फिर फोकस्ड रहें उन डिज़ायर्स के ऊपर, और फेथ के साथ, अनवेवरिंग फेथ के साथ उस पर फोकस्ड आपने रहना है, और फिर आप मैनिफेस्ट करेंगे, आपसे ये भी कहा जा रहा है। तो अगर आप चाह रहे हैं शादी करना, बिकॉज आई फील कि समटाइम्स आप कहते हैं नो आई एम नॉट रेडी, शायद मुझे शादी करनी ही नहीं है, मुझे नहीं करनी है। फिर समटाइम्स आप कहते हैं मुझे करनी है, मुझे करनी है। तो ये जो आपकी एक कन्फ्यूजन है ना आपके अंदर, उसको हटाएं, उसको ख़त्म करें, और एक क्लियर इंटेंशन सेट करें। आपको करना है, क्या करना है, करियर पर फोकस करना है, शादी पे करना है, जिस पे करना है उस पर करें, और फिर मैनिफेस्ट करेंगे आप। तो जहाँ तक ताल्लुक़ है आपके फ्यूचर स्पाउस का, आपके वाइफ या हस्बैंड जिनके लिए आप देख रहे हैं ये रीडिंग, इनसे आप मिलेंगे तो ये इंसान रेडी नहीं होंगे शादी के लिए, कमिटमेंट इश्यूज़ होंगे उनके, और फिर टाइम के साथ मुझे लगता है कि ये इंसान बदलेंगे और शादी कर लेंगे आपसे। सो जब ये इंसान आपकी ज़िंदगी में आएंगे, आपकी पूरी अटेंशन लेने की, तवज्जो लेने की कोशिश करेंगे, आपका प्यार पाने की कोशिश करेंगे, उसके बाद आप शादी का जिक्र करेंगे, उससे ये दूर दूर भागेंगे, उनका बिहेवियर भी चेंज होगा, आप लोगों के चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे, फ़ाइट्स भी शुरू होंगी, बट फिर उसके बाद धीरे धीरे ये इंसान शादी के लिए राज़ी हो जाएंगे और शादी आप लोगों की हो जाएगी। बिकॉज़ प्यार तो है ना, सबसे मेन चीज़ ये है कि ये लव मैरिज होगी और ये इंसान प्यार आपसे बहुत करते होंगे। सो उनको जब ये पता चलेगा ना कि अब उन्हें चूज़ करना पड़ेगा इंडिपेंडेंस या फिर उन्होंने आपके साथ रहना है, तो वो खोना नहीं चाहेंगे आपको ऑब्वियसली, फिर वो फ़ैसला लेंगे आपके लिए और इसी कनेक्शन के लेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी मुझे मेरे आ रही है, मैंने पिक की है, बहुत इंटरेस्टिंग ये एनर्जी है।
और ये आसान नहीं होगी जर्नी। बीच में आपका दिल भी करेगा कि मे बी दिस इज़ द रॉन्ग पर्सन। शुरू में भी आपको फील होगा कि दिस इज़ नॉट द पर्सन, दिस इज़ नॉट व्हाट आई वांट। फिर दरम्यान में जब वो आपको प्यार देंगे, आपका कनेक्शन बन जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, आप कहेंगे येस दिस इज़ द वन। फिर जब वो एकदम कहेंगे कि शादी तो मुझे करनी नहीं है, फिर आप कहेंगे कि जो मेरी पहले इंट्यूशन कह रही थी वो सही थी, दिस इज़ नॉट द वन। और फिर ये जर्नी इस तरह अप डाउन होते फिर एक दिन वो शादी के लिए रेडी हो जाएंगे। आई फील बिकॉज करेंगे, अल्टीमेटली तो उन्होंने करनी है शादी आपके साथ। तो बाकी मुझे ये भी लग रहा है कुछ लोगों के लिए कि हो सकता है कि इस जर्नी में आप उन्हें बीच राह में छोड़ दें। हो सकता है आप में से कोई ऐसा हो जो एग्जॉस्ट होकर कहे कि मुझे अब नहीं रहना इस इंसान के साथ, मुझे शादी नहीं करनी है, और आप अपनी डायरेक्शन कम्प्लीटली बदल लें और अपने करियर पे फोकस करें और फिर अपनी ज़िंदगी के 4-5 साल अपने करियर को दें और शादी ना करें। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है, और कुछ लोगों के लिए आई फील कि आप के पर्सन के साथ ही आप शादी के लिए इंतज़ार करते रहेंगे। सो ये दो चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं ग्रुप 2 आप लोगों के लिए। और इसके अलावा मैं क्या इन्फॉर्मेशन आपको दे सकती हूँ, आप लोगों का एज गैप नहीं होगा, 1 साल का होगा। वो 1 साल आपसे बड़े या आप 1 साल उनसे बड़े हो सकते हैं। 1 साल का या 2 साल का गैप होगा, इससे ज़्यादा नहीं। और स्पिरिचुअल आप ज़्यादा हैं, वो बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल इंसान नहीं होंगे, बट फिर भी ये एक स्पिरिचुअल कनेक्शन होगा आपका, आप उनसे एक डीपर लेवल पर कनेक्ट करेंगे। और ये भी हो सकता है कि आपकी वजह से वो इंसान स्पिरिचुअलिटी की तरफ दोबारा से आएंगे। इसमें ये एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हिंट आई है। इसके अलावा वो कोई जॉब करते होंगे, अच्छा करियर होगा उनका, अच्छे वेल एजुकेटेड होंगे, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। और मूडी होंगे, जैसा मैंने आपको बताया, इस तरह की पर्सनैलिटी उनकी लग रही है। 6 फीट उनकी हाइट हो सकती है, 5'11" हो सकती है, 5'8" हो सकती है। फीमेल हैं तो फीमेल्स की भी लंबी हो ही जाती है। ग्रे हेयर बहुत ज़्यादा होंगे उनके, या आपके ग्रे हेयर। और ब्लैक नॉर्मली जैसे होते हैं ब्लैक। मुझे इसके अलावा कोई बहुत ही ज़्यादा गोल्डन, कोई ब्राउन बाल नहीं लग रहे हैं ज़्यादा। आई जस्ट फील के ब्लैक होंगे या ग्रे हेयर होंगे और डाई करते होंगे उसको, वो ये फील हो रहा है। लड़की होंगी तो बहुत ज़्यादा लंबे बाल होंगे, शॉर्ट बाल नहीं लग रहे हैं। स्किन बहुत क्लियर होगी, बहुत क्लियर स्किन। क्लीन शेवन होंगे, अगर मेल होंगे तो क्लीन शेव लग रहे हैं मुझे। इसके अलावा यस, यही चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। और बहुत कम लोगों के लिए आई फील के लॉन्ग डिस्टेंस होगा, बाकियों के लिए आई फील के कोई डिस्टेंस नहीं होगा। यस, सो ये आप लोगों की रीडिंग थी ग्रुप 2। कुछ भी आपके लिए हेल्पफुल रहा, पसंद आया, मुझे आपने बताना है कमेंट सेक्शन में। अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जिन लोगों ने ऑप्शन नंबर 3 यानी कि S to Z सेलेक्ट किया है इस ब्लू फ्लावर के साथ, ये आपकी रीडिंग है। और हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस, आपके फ्यूचर हस्बैंड, आपकी वाइफ कैसे होंगे, कैसी उनकी पर्सनैलिटी होगी, सब कुछ हम जानेंगे। और इस कार्ड में ओवरऑल मैसेज है। तो ये कार्ड मैं आप ही के साथ ओपन करने वाली हूँ, और ये है द मून। वाओ, सो कैसे होंगे ये इंसान द मून एनर्जी से? तो ये फील हो रहा है बहुत इंट्यूटिव, बहुत ही मिस्टीरियस, बहुत ही मैजिकल, बहुत ही सेंसिटिव, बहुत ही आप कह लीजिए कि डीप इंसान होंगे ये, बहुत ज़्यादा डीप, जिनको समझना आसान नहीं होगा। बहुत से एक्सपीरियंसेस, बहुत कुछ, यानी बहुत कुछ छुपा होगा इनके अंदर। और बहुत क्रिएटिव भी लग रहे हैं, कुछ तो मल्टी टैलेंटेड लग रहे हैं। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल सिंगिंग भी आती होगी एक्सक्यूज़ मी, सिंगिंग भी आती होगी, और पेंटिंग भी कर लेते होंगे, फिर कुछ और भी कर लेते होंगे। मतलब बहुत कुछ सरप्राइजेस से भरे हो सकते हैं ये इंसान, बट बहुत मिस्टीरियस। 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस, डीप डाउन जो दिल में होगा कभी भी नहीं दिखाएंगे। 10 ऑफ पेंटिकल्स, बहुत फैमिली ओरिएंटेड इंसान, ये तो आपको पलक झपकने में पता चल जाएगा। बहुत ही घर वालों की, मतलब ओह माय गॉड, मैं पिक कर रही थी अभी, ये हाई प्रीस्टेस कार्ड नहीं आया था, लेकिन मैं ये एनर्जी पिक कर रही थी। 6 ऑफ कप्स, बहुत ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड इंसान, आपको फील हो जाएगा, शुरू में ही फील हो जाएगा। बहुत सोच कर नाप कर बोलने वाले इंसान, बहुत ज़्यादा टॉकेटिव नहीं होंगे ये, कम बोलते होंगे, बड़ा नाप तोल कर।
बड़ा विजडम, बड़ा नॉलेज होगा इनके पास, वेल एजुकेटेड, बल्कि हाईली एजुकेटेड इंसान लग रहे हैं द हैंग्ड मैन। वेरी इंटेलिजेंट, वेरी इंटुइटिव। ये तो आपके मेंटोर भी हो सकते हैं। ये सारी क्वालिटीज़ अगर आपको लग रहा है ना कि आपकी हैं, तो भी ये रीडिंग आप ही की है। हो सकता है कि आप ये सारा रोल प्ले करेंगे किसी की ज़िंदगी में, आप उनके मेंटोर होंगे, आप अपने पार्टनर को कुछ सिखाएंगे, कुछ बताएंगे। इन दो कार्ड्स को क्लैरिफाई कीजिएगा स्पिरिट। नाइट ऑफ सोर्ड्स एंड द हाई प्रीस्टेस। वाओ, हमारे पास आ गया मैजिशियन। बॉटम ऑफ द डेक पर हमारे पास है स्ट्रेंथ। लियो एनर्जी है यहाँ पर। पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, टॉरस, एक्वेरियस, लिब्रा, लियो, कैप्रिकॉर्न, ये स्टार्स, सन, मून, राइजिंग और वीनस, इसमें से कोई उनका हो सकता है, आपके फ्यूचर हस्बैंड या आपकी वाइफ का। तो कैसी होगी इनकी पर्सनैलिटी, कौन होंगे ये इंसान? जैसा मैंने अभी आपको बताया है कुछ चीज़ें, तो वही मैं रिपीट करने जा रही हूँ। ये इंसान बहुत फैमिली ओरिएंटेड होंगे यानी डे वन से ही उनकी इंटेंशन बहुत क्लियर होगी आपके सामने। बहुत क्लैरिटी के साथ वो आपको बताएंगे कि देखो मुझे शादी चाहिए, मुझे कोई गेम्स प्ले नहीं करनी है, मुझे कमिटमेंट पर बिलीव है, लव अफेयर्स पर मेरा बिलीव नहीं है, मैं हूँ तो लॉन्ग टर्म के लिए हूँ, शॉर्ट टर्म के लिए नहीं हूँ, मेरी ऐसी नेचर नहीं है, मुझे शादी करनी है, आई एम सीरियस। सो इनकी इंटेंशंस शुरुआत से ही बहुत क्रिस्टल क्लियर होंगी आपके लिए। आपको कभी कन्फ्यूजन नहीं होगी कि इस इंसान ने मुझसे शादी करनी है या नहीं। अगर आप किसी ऐसे रिलेशन में हैं जहाँ पर कोई इंसान कन्फ्यूज्ड है आपके बारे में और आपको नहीं पता, तो फिर वो रिलेशन ये रिलेशन नहीं है, राइट? तो ये जो इंसान आपसे जिनकी शादी होगी, ये इंसान डे वन से बहुत क्लियर होंगे कि इन्होंने आपके साथ शादी करनी है। वो कोई गेम्स खेलने नहीं आए, वो अफेयर में ज़्यादा देर नहीं रहना चाहते, वो शादी के लिए आए हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि उनकी इंटेंशंस, हर चीज़ बहुत क्रिस्टल क्लियर आपके सामने होगा जब वो आएंगे। इसके अलावा उनकी जो आदतें होंगी, अब वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ आपके साथ, जो भी मैं कर रही थी उसमें से कुछ। तो ये इंसान बहुत अंडरस्टैंडिंग होंगे, बहुत ज़्यादा। यानी हर वक्त आपको कॉल और टेक्स्ट करके हर वक्त आपको तंग करने वाली इनकी पर्सनालिटी नहीं है। आपको आपकी स्पेस देंगे, बहुत अंडरस्टैंडिंग, बहुत मैच्योर, बहुत लविंग एट द सेम टाइम। 4 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 1 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, नंबर 10, 6, ये नंबर्स आप देख लीजिए। और नंबर 2, नंबर 5 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। 4, 5, 6 देखें, हमें नज़र आ रहे हैं यहाँ पे 4, 5 एंड 6 प्रोग्रेस हो रही है आपकी लाइफ में, इसका ये मतलब भी है। सो ये इंसान कैसे होंगे? एक तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कज़न भी हो सकते हैं, नेबर्स भी हो सकते हैं। डिस्टेंस नहीं नज़र आ रहा मुझे, दिस इज़ नॉट अ लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शन। आप लोग सेम टाउन में या तो सेम सिटी में रहते हैं, सेम जगह हैं आप लोगों की, यानी लॉन्ग डिस्टेंस नहीं है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए आपके टीचर भी हो सकते हैं, कुछ लोगों के लिए आपके मेंटोर, कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आपके गाइड, किसी ना किसी तरह इन्होंने आपको गाइड किया और फिर आपका इनके साथ रिलेशनशिप बन गया। कुछ लोगों के लिए ऐसे हो सकता है। कैसे शुरू होगा ये कनेक्शन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है यहाँ पर। ये मुझे समझ नहीं आ रहा कि आप लोगों का कनेक्शन शुरू कैसे होगा। रिश्ता आ सकता है किसी के थ्रू, नेबर्स में हो सकते हैं आप, इस तरह बन सकता है। कुछ लोग कज़न्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया, इस तरह हो सकता है। बट जैसे भी होगा, आई जस्ट फील के शुरुआत से ही ये इंसान आपको बता देंगे कि वो शादी के लिए हैं, वो लॉन्ग टर्म के लिए हैं, वो कुछ सीरियस चाह रहे हैं। इस तरह का होगा। इनमें से कोई डॉग लवर हो सकता है, इनको जानवर बहुत पसंद होंगे। आई ऑल्सो फील कि उनका ख़ुद का अपना घर होगा। ये इंसान, अगर हम फाइनेंशियल हवाले से देखें तो बहुत स्टेबल होंगे, अपना घर, अपनी गाड़ी होगी उनके पास। मतलब एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल होगा उनका। उनका फैमिली बिजनेस भी कोई हो सकता है। बट इसके अलावा मुझे ये भी लग रहा है कि ये कोई सेल्फ मेड इंसान होंगे, यानी ख़ुद भी बहुत मेहनत करने वाले इंसान होंगे और बहुत स्पिरिचुअल भी होंगे। और आई रियली फील कि जैसे होता है ना कि एक बहुत स्पिरिचुअल इंसान है, कोई दूसरों का ख्याल करने वाला, अच्छे दिल का इंसान, इस तरह की वाइब आ रही है कि कोई बहुत अच्छे दिल के इंसान होंगे ये। इसके अलावा ये 4 ऑफ कप्स यहाँ पर क्यों है, ये मैं भी सोच रही हूँ, शायद आप भी सोच रहे हैं। हो सकता है कि ये शुरुआत में आपको लगे कि नो दिस इज़ नॉट फॉर मी। मे बी शुरुआत में आपको लगे कि पता नहीं, ये इंसान शायद
आई एम नॉट लुकिंग फॉर दिस, राइट। ये आपको शुरुआत में एक वाइब आ सकती है, लेकिन फिर बन जाएगा कनेक्शन। आज की तीनों ही पाइल्स में मुझे ऐसे लग रहा है एक ही पाइल चल रहा है अभी तक, और एक ही एनर्जी ना एक्सटेंड होती चली जा रही है। पता नहीं ऐसा क्यों फील हो रहा है, बट सारे पाइल्स में ये वाला बहुत ज़्यादा आप कह लें कि बेस्ट है सब में। कुछ और कार्ड्स देखते हैं, ऑरेकल्स देखते हैं, इनके बारे में और क्या इन्फॉर्मेशन आती है हमारे पास। तो ये इंसान जल्दबाज नहीं होंगे, सोच समझ कर हर चीज़ करने वाले होंगे, श्योरिटी के साथ करने वाले। एज गैप मुझे नज़र नहीं आ रहा, 1-2 साल का होगा आप दोनों में। 30s में हो जाएगी शादी, आई फील। वो 30s में, आप 20s में हो सकता है। ग्रुप 1 के लिए भी इस तरह का मुझे हुआ था फील, बट बहुत ज़्यादा एज गैप नहीं होगा और शादी जल्दी हो जाएगी इनके साथ आपकी। हमारे पास है थ्रोट चक्रा। शुरुआत में ही मेरा ब्लॉक हो रहा था इस रीडिंग के। अथॉरिटी, ऑब्स्टेकल्स एंड चैलेंजेस। आई फील कि इस सारे कनेक्शन में चैलेंज और ऑब्स्टेकल कोई एक्सटर्नल फैक्टर नहीं होगा, आपके पर्सन खुद ही हैं जो भी हैं। विद दिस अथॉरिटी कार्ड आई फील कि उनके पास पूरी अथॉरिटी है, वो जो चाहें फैसला करें अपनी लाइफ के बारे में, जो भी करें उनको किसी से पूछने का नहीं है। बहुत ज़्यादा ये इंसान इंडिपेंडेंट हैं। एंड देन वी हैव ट्रूथ नंबर 20। सो जो भी चैलेंजेस होंगे, जो भी जिम्मेदारियां होंगी, वो आपको पहले ही बता देंगे विद दिस ट्रूथ कार्ड कि ये मेरे गोल्स हैं, ये मुझे करना है, और ये चीज़ें मुझे ज़िंदगी में पसंद हैं, ये चीज़ें नहीं पसंद हैं। विजडम, अगेन ये वाला जो पाइल है इसमें बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी और मैच्योरिटी मुझे फ़ील हो रही है। तो ये जो इंसान है, ये काम भी कोई ऐसा करते होंगे जहाँ पर बड़ी अथॉरिटी होगी इनके पास, इनके अंडर बहुत से लोग आते होंगे। सो विद दिस थ्रोट चक्रा, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये इंसान बहुत ज़्यादा कम्युनिकेशन में क्लियर, मतलब ऑनेस्ट होंगे, बट सीक्रेटिव, मिस्टीरियस से होंगे, मतलब इमोशंस छुपाते होंगे, डीप डाउन जो फील करते हैं, बहुत गहराई होगी इनकी हर बात में और हर चीज़ में, मतलब ओपन नहीं है कम्युनिकेशन के बारे में। और एक चीज़ जो मुझे फिर तीनों पाइल्स के लिए फ़ील हो रही है वो है लव मैरिज। आई रियली फील कि ये लव मैरिज होने वाली है, और अरेंज इन अ सेंस के आप भी प्रैक्टिकली होकर भी सोचेंगे कि क्या प्रैक्टिकली ये कनेक्शन मेरे लिए ठीक है, क्या ये इंसान प्रैक्टिकली मेरे लिए ठीक है, तो आप इस नतीजे पे पहुंचेंगे कि हाँ ठीक है, चलो प्रैक्टिकली भी ये कनेक्शन अच्छा है। तो उस लिहाज से ये अरेंज मैरिज भी हो गई, प्रैक्टिकल भी और लव मैरिज भी और अरेंज मैरिज भी। सो दोनों तरह से इस मैरिज को देखा जा सकता है। सो बेसिकली मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दो मैच्योर लोग हैं और एक दूसरे को आप पसंद कर लेंगे, और कोई भी आपको प्रेशराइज़ तो नहीं कर रहा है यहाँ पर, मुझे ऐसी कोई सिचुएशन नहीं लग रही। आई फील कि बस आप दोनों का ही सेम पेज पर होना ज़रूरी होगा, आप दोनों का ही चीज़ों को फाइनलाइज़ करना ज़रूरी होगा, और जो भी आप दोनों फैसला करेंगे उसको मान लेंगे आपके फैमिली वाले। तो मुझे कोई ऐसा ऑब्स्टिकल नज़र नहीं आ रहा है, बल्कि विद दिस हैप्पी फैमिली आई फील कि खुशी खुशी उनकी फैमिली आपको एक्सेप्ट करेगी या आपकी फैमिली उनको एक्सेप्ट करेगी खुशी खुशी। मैन होल्डिंग अ क्वाइन नंबर 43, मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी वो आ रहे हैं आपके घर, या आप उनके घर जा रहे हैं शादी के लिए, हाथ मांगने, कुछ ऐसी चीज़ नज़र आ रही है। रेस्ट एंड रिजुविनेशन, आई डेफिनेटली फील कि मे बी वो सोच रहे हैं कि अब मुझे इसको प्रपोज करना है। ओ माई गॉड। ग्रुप 3, आप लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि मे बी आपकी शादी बहुत जल्दी होने वाली है, बहुत जल्दी, बिकॉज़ ये इंसान सोच रहे हैं अब कि उन्होंने आपको प्रपोज करना है। लिटरली मुझे प्रपोजल नज़र आ रहा है, प्रपोजल नज़र आ रहा है फ्रेंड्स। ग्रुप 3, आपके पर्सन आपको प्रपोज करने वाले हैं, और ये आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं विद दिस मैजिशियन एनर्जी। आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी शादी, और ये बहुत जल्दी हो रहा है, वेरी सून। आप लोगों के लिए एक ही वर्ड आ रहा है, वेरी सून। बहुत सारे आ गए हैं, वेरी सून आई एम हेयरिंग फ्रेंड्स। और कैसी होगी इनकी पर्सनैलिटी? हाँ, मुझे एक चीज़ ये ज़रूर फील हो रही है कि थोड़ा सा रोब रखेंगे आपके ऊपर आपके पर्सन, मुझे नहीं पता किस सेंस में, पर थोड़ा सा इस तरह के होंगे कि बस जो मैंने कहा है इस बात को मानो,
ऐसे नहीं कि कुछ गलत मनवाएंगे, आई जस्ट फील कि उनके अंदर एक उनकी नेचर में ये है कि मतलब बस जो मैंने कहा है उसको मानो। रिलीज योर एक्स, वाओ, बॉटम ऑफ द डेक विद ट्रू लव। सो आई डू फील कि ये इंसान बहुत ट्रूली आपसे प्यार करेंगे, मतलब लॉयल होंगे बहुत ज़्यादा आपके साथ। तो मुझे यहाँ पर कोई ऐसी वाइब नहीं आ रही कि ये इंसान फ्लर्टेशियस या कुछ इस तरह की कोई वाइब नहीं आई। आई रियली फील कि ये इंसान बहुत लॉयल होंगे आपके साथ विद दिस हेरोफेंट कार्ड ऑल्सो, क्योंकि बहुत मच्योर वाइब्स हैं। ये इंसान ये सोचेंगे कि आई एम टू ओल्ड टू डू दिस फ्लर्ट थिंग एंड दैट, राइट। ये इंसान ये सोचते होंगे कि यार मुझे अब सीरियस होना है ज़िंदगी में, मेरी ज़िंदगी में गेम्स प्ले करने का टाइम वेस्ट करने के लिए बिल्कुल भी नहीं है, तो मुझे तो सीरियस चीज़ चाहिए कोई अपनी ज़िंदगी में। और डे 1 से आपको पता होगा। और यहाँ पे मैं 4 बहुत ज़्यादा देख रही हूँ, 4 4 4 एंड 4। और 4 का मतलब आपको पता है, अगर आपको बहुत ज़्यादा 4 4 4 नज़र आएगा, इट मीन्स कि स्टेबिलिटी आ रही है, लव आ रहा है आप लोगों की ज़िंदगी में, बट उससे भी ज़्यादा बढ़ के स्टेबिलिटी आ रही है, सिक्योरिटी आ रही है, फर्म फाउंडेशन का नंबर है 4। तो मुझे लग रहा है कि स्टेबिलिटी आ रही है, आप लोग एक स्टेबल रिलेशनशिप में जाने वाले हैं, शादी में, एक स्टेबल मैरिज में। रिलीज़ योर एक्स एंड हनीमून। सो मे बी किसी को लिटरली कहा जा रहा है कि अपने पास्ट को भूल जाइए और इस कनेक्शन के हनीमून फेज़ को इन्जॉय कीजिए। और मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी आपका लिटरली हनीमून आने वाला है, यानी आप बहुत जल्दी आपकी शादी होने वाली है और आप लिटरली हनीमून में जाएंगे, हनीमून पर जाएंगे। और कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि ये बिल्कुल नया कनेक्शन आपका ऑलरेडी बन गया है, इसका हनीमून फेज़ चल रहा है, शुरू का जो होता है बड़ा अच्छा स्वीट, और आप लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि शादी होगी तो ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। एंड आई ऑल्सो फील कि अभी रिसेंटली या पास्ट में आपका कोई ब्रेकअप हुआ था जिसके बाद फ़ौरन ये कनेक्शन बन गया था, नया कनेक्शन, कुछ लोगों के लिए ये मुझे लग रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब आप एक ब्रेकअप में से निकल रहे थे तब ये कनेक्शन आपका बना था, या आपके पर्सन एक ब्रेकअप में से निकल रहे थे तब उनका आपके साथ कनेक्शन बन गया था और फिर एक हनीमून फेज़ शुरू हुआ। और बाकियों के लिए आई डू फील कि अब हनीमून आप लोगों का होने वाला है लिटरली। तो मुझे तो लग रहा है कि आपकी शादी बहुत करीब है। ग्रुप 3 तैयारी कर लें आप लोग। ये वाला मैसेज बहुत डिफरेंट था बाकी दोनों पाइल्स से। बाकी आई फील आज के तीनों पाइल्स में ये एनर्जी आई है कि आपकी लव मैरिज होनी है। मे बी आप सभी लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव मैरिज। बहुत कम लोग चाहते हैं कि उनकी अरेंज मैरिज हो, हर इंसान चाहता है मेरी लव मैरिज हो। और आपको पता है जहाँ आपका फोकस जाता है वहीं आप वही मैनिफेस्ट करते हैं। तो कार्ड्स में वही रिफ्लेक्ट होता है जो आप सोच रहे होते हैं। तो इस प्रेजेंट टाइम में आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं ये सब कुछ, इसलिए इस रीडिंग में ये आया है। तो आप लोग मैनिफेस्ट कर रहे हैं लव मैरिज, सभी लोग आई थिंक। और कुछ लोग, किसी के लिए हो सकता है कि आप शादी शायद करना ही ना चाहते हो। ग्रुप 2 में मुझे फील हुआ था। सो वी हैव दिस ब्रिलियंट आइडिया। ये आपके पर्सन के दिलो दिमाग में आया कि मेरे पास ये आइडिया, मुझे उन्होंने सोचा है कुछ और आइडिया आया है। एंड देन ब्रीद, टेक सेवरल डीप ब्रेथ्स एंड एक्सेल स्लोली टू अवेकन योर एनर्जी एंड टू रिलीज ओल्ड पैटर्न्स। सो कुछ ना कुछ यहाँ पर पुराना है विद दिस ऑल्सो। द टाइम हैज़ कम टू क्लियर योर एनर्जी। तो अब टाइम आ चुका है कि आप अपने पास्ट को भूल जाइए, बार बार कंपेयर ना किया करें प्रेजेंट सिचुएशन को अपने पास्ट से, क्योंकि आप समटाइम्स एकदम से अपने पास्ट में चले जाते हैं। थोड़ा सा भी कहीं से आपको कोई हर्ट करे ना, आपके पर्सन से थोड़ी सी आपकी अनबन हो, आप एकदम से पास्ट में चले जाते हैं और फिर कंपैरिजन शुरू कर देते हैं कि मेरे साथ तो ज़िंदगी में पहले भी ऐसा हुआ, ये भी हुआ, वो भी हुआ। तो वो सब कुछ भूल जाइए। इट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। हर चीज़ एक नई चीज़ है, नया एक्सपीरियंस है, उसको कंपेयर ना करें अपने पास्ट से। तो रिलीज़ कर दीजिए, टाइम आ चुका है। अगर आप नई मेमोरीज़ बनाना चाहते हैं, ज़िंदगी में नए एक्सपीरियंस, अच्छे एक्सपीरियंसेस चाहते हैं, तो पास्ट को भुला दीजिए। सो आई फील विद दिस ब्रिलियंट आइडिया, आपके पर्सन के जहन में कोई आइडिया चल रहा है, कोई प्लानिंग चल रही है आपको लेकर इस वक्त, जो वो आपको नहीं बता रहे हैं, बट इट्स वेरी, आप कह लें कि स्वीट, लविंग एंड रियलिस्टिक। बस मुझे ये लग रहा है कि वो इस वक्त प्लानिंग कर रहे हैं शादी की। मुझे तो यही नज़र आ रहा है आप लोगों के लिए ग्रुप 3। सो कुछ भी आपसे रेजोनेट किया, पसंद आया, शादी हो गई, इसी वीडियो के नीचे आके मुझे आप लोगों ने बताना है, चाहे जब भी हो आपकी शादी,
और रेजोनेट करी अगर मेरी रीडिंग आपसे, आपने इसी वीडियो के नीचे आके कमेंट सेक्शन में बताना है। सो अगर आप नए थे मेरे चैनल पर, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करना नहीं भूलना। ये थी आप लोगों की रीडिंग। जाते जाते मेरी हमेशा आप लोगों के लिए दुआ होती है कि आप अपनी लाइफ में जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, न्यू लव, ट्रू लव, आपकी लाइफ में ज़रूर मैनिफेस्ट हो, और ज़रूर होगा, क्योंकि यू आर वर्दी ऑफ लव एंड यू आर लवेबल। अपने आप को ये ज़रूर बताया करें। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, लव यू लॉट्स, बाय बाय।